बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी की है, तब से इस सर्वे को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं और इस सर्वे की विश्वसनीयता पर शक जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह सर्वे ही फेक है और सर्वे के जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। लेकिन बिहार सरकार इस सर्वे रिपोर्ट को ऐतिहासिक साबित करने में जुटी है और सर्वे रिपोर्ट को 100% फूल प्रूफ बता रही है। लेकिन बिहार की जातिगत जनगणना पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है? क्या सर्वे में वाकई कोई गड़बड़ी हुई है? इन सवालों के जवाब तो मिलने ही चाहिए। इसीलिए जी न्यूज ने बिहार में हुए कास्ट सेंसस सर्वे की सच्चाई का पता लगाने के लिए बिहार के गांव देहात से लेकर बड़े शहरों में डोर टू डोर सर्वे किया है। जी न्यूज की टीम घर घर गई और वहां लोगों से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आपके घर का जातिगत सर्वे हुआ? आपके घर पर सर्वे करने कितने लोग आए? सर्वे के दौरान कौन कौन से सवाल पूछे गए? इन सवालों को लेकर जी न्यूज की टीम ने जब सर्वे करना शुरू किया तो लोगों के जवाब चौंका देने वाले थे। अब हम बिहार के जातिगत जनगणना के सच की जो सर्वे रिपोर्ट जारी कर रहे हैं उसके नतीजे आपको भी हैरान कर देंगे। सर्वे, जातीय सर्वे जो रिपोर्ट जारी किया गया, क्या आपके घर में हुआ है सर्वे? नहीं, हमारे यहाँ तो आज तक कोई सर्वे करने आया ही नहीं। कहीं किए हैं, कहीं नहीं किए हैं। कभी नहीं सर्वे हुआ इन साल में। कुछ नहीं किए सर। नहीं किए। आपने अपना आंकड़ा दिया था? नहीं सर, किसी का नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो कोई पूछने नहीं आया। हम पूछबो किए, बोला कि आएंगे फिर नहीं आएंगे। पाया था लोग? हाँ ना कोई नहीं आया था। हम लोग के यहाँ कोई आया नहीं है तो नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जनगणना नहीं हुआ है। अभी जो बिहार सरकार के तरफ से जो जाति जनगणना कराया गया था, तो आप लोग के यहाँ जनगणना कर्मी आए थे कि नहीं? नहीं आए थे। कुछ हम लोग से जाति पहले कुछ पूछा नहीं, हमसे दस्तखत भी नहीं कराया गया, आया नहीं। कि हम लोग के यहाँ कोई आया ही नहीं इस तरह से। नहीं तो जब आया ही नहीं तो सही कैसे हो सकता है? आपके घर जनगणना हुआ? जी नहीं। यहाँ जनगणना हुआ? ना। जात पूछने आया था गाँव? नहीं, हम लोगों को तो यह जानकारी है नहीं है। कौन पूछा, नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। किसी के यहाँ लोग गया, किसी के यहाँ लोग नहीं गया। जातीय जनगणना हुआ, किस तरह से आए थे वो लोग, क्या पूछताछ में क्या बताया? वो नाम पूछे और उम्र पूछकर बस पूछे, इतना ही पूछे कि हाँ कितना आदमी घर में है, क्या काम करते हैं आप लोग, है ना। जाति कोई आदमी नहीं पूछे। नाम नहीं पूछे, कौन ब्रदर हो, क्या हो, बस ज्यादा टिक मार दिए और चल गए। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर उठ रहे सवालों की लिस्ट लेकर जी न्यूज की टीमें पूरे बिहार में घूमी और इस सर्वे के सच का डोर टू डोर सर्वेक्षण किया। तो जो जवाब बिहार की जनता ने दिए वो जातिगत सर्वे पर ही सवालिया निशान लगाते हैं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना का डेटा रिलीज किया। इस डेटा को लेकर के विवाद उठ खड़ा हुआ है। कई राजनीतिक दल का ये कहना है कि हर जगह सर्वे के लिए लोग पहुंचे ही नहीं और लोगों का जो रियल डाटा है लिया ही नहीं गया। अगर सर्वे के लिए शिक्षक पहुंचे भी तो पेंसिल से उन्होंने जो सर्वे फॉर्म है उसको फिलअप किया और लोगों से पेन से दस्तखत करवाया और बाद में डाटा में हेरफेर भी किया गया। आपका सर्वे नहीं हुआ तो आपने पूछा नहीं? पहली बार एक लेडीज मैम आई थी, वो सकूराबाद हाई स्कूल के वो टीचर थी। वो आगे कुछ लिख के गई थी जनवरी के बहुत पहले ही, लेकिन उसके बाद से कोई फिर फाइनल जो साइन बोल रहे हैं लोग किए हैं, उस तरह का कुछ हम लोग की तरफ आया ही नहीं करवाने। हम तो साइन किए हैं पेन से। हाँ, लेकिन उन्होंने कैसे लिया? वो पेंसिल से लिखते थे। देखिए, ये दंपति है, परिवार है और इनके घर का सर्वेक्षण नहीं किया गया। माता जी, आपके यहाँ नहीं आया था कोई? ना, कोई नहीं आया? कोई ना। कभी नहीं हुआ आपके यहाँ? नहीं, कोई नहीं बोला, हमने देखे न बुलाया न कुछ नहीं किया। जब सर्वे हुआ तो 2-4 घर छूट गए, फिर देख रहे हैं कि जनगणना वाले और दूसरे दिन आएंगे तो 2-4 लोग जो छूट गए, अब उनको छोड़ के बस दूसरे मोहल्ले, दूसरे गांव, दूसरे जगह बस ऐसे ही छूटते गए। तो एग्जैक्ट कहाँ से हो सकता है वो जनगणना?
घर घर तो नहीं गया है। हमारे यहाँ पर वो है बैठने वाला, तो वहाँ पर आया, फिर जो था उससे लिया, फिर चला गया। टीचर लोग आए हुए थे तो एक ही जगह बैठ के कर लिया। हाँ, लोगों को पता भी नहीं चला और सर्वे भी हो गया। सर्वे रिपोर्ट भी आई। जी न्यूज की टीम जब कटिहार जिले में पहुंची तो हमें वहां एक शिक्षिका मिली जिन्होंने सर्वे का सच अपनी जुबान से ही उगल दिया। कितना दिन बाधित रहा पढ़ाई का? जी लगभग 15-20 दिन। क्या टारगेट मिला था जनगणना में? जनगणना में सर वही जाति जनगणना करना था, जिसके कारण बस जो शिक्षक प्रतिनियुक्त थे उसमें उन्हें बस विद्यालय आना होता था और वे अपना अटेंडेंस बना करके और वो विद्यालय से चले जाते थे। फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करके वो अपना जनगणना का काम पूरा कर रहे थे। कैसे कर पाई थी? जी काफी समस्या लेना पड़ा होगा। सहयोग सर यही है कि वही ग्रामीण वासियों के साथ ही मतलब आदमी को कनेक्ट करके उनसे ही बातचीत करके हम इस मतलब कार्य को पूरा कर पाए थे। सरकार के तरफ से तो बस वही है कि दिशा निर्देश निकलते रहती है कि इस काम को आपको इतने समय में ही पूरा करना है, नहीं अगर आप कर पाएंगे तो आपको मतलब निष्कासित कर दिया जाएगा या आपको मतलब आपकी पेमेंट रोक दी जाएगी। हम शिक्षकों पर तो हमेशा से ही दबाव ही बना करके रखा जाता है। कुछ समझे, जातिगत सर्वे करने वालों ने 15 दिनों के अंदर ही 30 लाख की आबादी से पूछ डाला कौन जात के ठहरे। ये हम लोग तो यही जाने की जनगणना हो रहा है तो शिक्षकों के द्वारा हो रहा है, लेकिन कोई भी हम लोगों को यह पूछे भी नहीं है कौन क्या है नहीं है। कौन क्या है मतलब कौन जाति के लोग हैं, कहाँ है नहीं है। चौक चौराहे पे भी गांव में किसी एक घर में बैठे पूरे गांव का आकलन कर लिए। बूझे कि नहीं, मतलब जातिगत जनगणना के साथ खेला हो गया। जो सर्वे डोर टू डोर होना था वो विलेज टू विलेज हो गया। मतलब सर्वे वाले गांव में गए और वहां बैठे बैठे सर्वे रिपोर्ट तैयार करके लौट गए। ये हम नहीं, वो कह रहे हैं जिनका जातीय सर्वे होना था। मुजफ्फरपुर जिले के मुसारी प्रखंड के चतुरी पुनास गांव में मौजूद हैं। आपको हम यहाँ बताएंगे कि बिहार में जातीय सर्वे का जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें कितनी भूल की गई है। जो ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे पर हुआ ही नहीं। जो टीचर अभी आए थे वो घर बैठे सारा रिपोर्ट तैयार किए हैं और अभी तक कोई भी सरकारी कर्मचारी इस संदर्भ में हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं किया है। तो क्या लग रहा है, सर्वे सही है या फिर गलत है? ये बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट है। सरकार द्वारा जारी किया गया जातीय जनगणना का यह रिपोर्ट बिल्कुल ही फर्जी है। लेकिन कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित होकर के इस जनगणना को, जातीय जनगणना को आनन फानन में इसको प्रकाशित कर दिया गया है और इतना दबाव दिया गया है शिक्षकों के ऊपर से, शिक्षकों के द्वारा करवाया गया और शिक्षकों पर इतना दबाव दिया गया, मुझे नहीं लगता है जो वो सही रिपोर्ट दे पाए। एक बात तो क्लियर है, बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ वो डोर टू डोर तो नहीं हुआ और जहां हुआ भी वहां भी आधा अधूरा ही हुआ। सीवान में जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि सर्वे तो हुआ लेकिन उनसे जाति तो पूछी ही नहीं गई। जनगणना करने के लिए जो आए हुए थे वो 2 घर की 4 घर की, उसके बाद फिर दूसरे जगह चले गए। पूरा संतुष्ट उससे हम नहीं है क्योंकि 4 घर करके फिर 10 घर छोड़ के वो चले गए। अब टीचर लोग आए तो किस हिसाब से किया वो लोग न जानेंगे कि कैसे किए। हमारे हिसाब से तो जाति पूछे ही नहीं हमसे। जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के सच का सर्वे करने के लिए जी न्यूज की टीम समस्तीपुर पहुंची तो वहां ऐसे कई परिवार मिले जिन्होंने बताया कि जब रिपोर्ट जारी हुई तो वो हैरान रह गए क्योंकि उनके पास तो कोई सर्वे करने वाला आया ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने फर्जी आंकड़े जारी किए हैं। जनगणना का कार्य कराया गया था, आप लोग यहाँ कर्मी पहुंचे थे कि जनगणना हुआ? कोई भी कर्मी यहाँ पर नहीं आया। तो सिर्फ आपके यहाँ नहीं आए थे या पूरे मोहल्ले में नहीं आए थे? नहीं, अब हम लोग इधर नहीं देख पाए तो हमारे ख्याल से हमारे मोहल्ले में ही नहीं आ पाए। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया तो क्या लग रहा है कि सही है या गलत? गलत रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट से जब लोग आए ही नहीं, जनगणना हुआ ही नहीं तो फिर रिपोर्ट कैसे बन गया? सर्वे का जो रिपोर्ट जारी किया गया, क्या लग रहा है कि आप लोग के यहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ आपके घर पे नहीं हुआ है, पूरे मोहल्ले में नहीं हुआ? पूरे मोहल्ले में नहीं हुआ। यहाँ तो जनसंख्या गिनती के लिए आए ही नहीं है। जाते आते पूछते तब तो हम लोग कुछ बताते हैं।
गोपालगंज में जी न्यूज की टीम ने जब लोगों से जातिगत सर्वे को लेकर सवाल किए तो लोगों ने उल्टे सवाल दाग दिए कि जब उनके पास कोई आया ही नहीं तो फिर जनगणना कैसे हो गई और रिपोर्ट कैसे आ गई। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कितने लोग हैं आपके? 15 लोग हैं। क्या जाति क्या है? हम तो जाति से गोंड है जी। आपके यहाँ कोई आया ही नहीं? ना। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बलिंदर शाह हैं, इनका कहना है कि इनके घर 15 लोग हैं और इनके घर जनगणना करने कोई आया ही नहीं है। राजपूत जाति से हम लोग हैं। आपके यहाँ कोई आया ही नहीं? कोई नहीं है अभी तो हम लोग सरकार का आंकड़ा आया कि अभी जाति आधारित जनगणना हो गया, उसके बाद हम इससे पूछे, हम सवाल भी 1-2 आदमी से अगल बगल पूछे तो बोला कि ना इधर तो कोई आया ही नहीं है जनगणना करने के लिए। पूरे बिहार में जातीय जनगणना के सर्वे का ट्रेंड एक जैसा ही था। घर घर जाकर सर्वे नहीं हुआ, लेकिन कागजों पर सर्वे पूरा हो गया। यही बेगूसराय में भी हुआ, जहां जी न्यूज के कैमरे पर कई लोगों ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सर्वे हो गया। जनगणना करने के लिए कुछ लोग आए, पूछने के लिए आए थे लोग। कोई नहीं पूछाल कहाँ कोई ले जो कोई पूछाल नहीं ले। तो जो जातीय जनगणना जो सर्वे जो लिस्ट जारी हुआ वो क्या लग रहा है? यह सब बहाना है, नहीं माँ झूठे फूसे किल के अनिवार्य इस बार एक आए नहीं कैले कोई आदमी पूछाल की जाति जनगणना हो जाती। ये जनगणना हुआ है? नहीं, कहाँ हुआ है यहाँ पर, कुछ अबे नहीं किया है कोई। तो मास्टर लोग लिख कैसे दे दिया? जबरदस्ती अपना मर्जी से लिख करके अपना भेज दिया है। हम लोग के घर पे कहे अबे नहीं किया है। जाति के बारे में नहीं पूछा। अच्छा। और सब मतलब कल पूछो कि क्या है तो कहा कुछ नहीं है, मतलब घर गिन रहा था, मतलब घर गिनती कर रहे हैं। अच्छा, घर गिनती कर रहे हैं। तो फिर लिस्ट कैसे निकल गया? क्या इतना जाति कैसे निकल गया? मुख्यमंत्री जानेंगे कैसे निकल गया, नीतीश कुमार हम किसे जानेंगे, निकाले हैं वो जानेंगे। जातिगत जनगणना के नाम पर बिहार में जो हुआ है वो किसी मजाक से कम नहीं है। सोचिए, जिस सर्वे के आधार पर बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, जब वो सर्वे ही गलत तरीके से किया गया है तो आंकड़े कितने गलत होंगे। बिहार में 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का डेटा रिलीज किया। हम उसकी हकीकत जानने के लिए जहानाबाद और मसौड़े के इलाकों में आए, जहां हमने जब जांच की तो यही पता चला कि सर्वेक्षण करने वाले जो भी लोग थे, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो सलाहकार हों या किसान सलाहकार हों, वो हर गांव में जाकर हर दरवाजे पर उन्होंने डेटा कलेक्ट नहीं किया। और यही वजह है कि इस डेटा जो अभी नीतीश कुमार ने जारी किया है उसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, जहानाबाद। अभी आपने बिहार में जातीय जनगणना के सच का सर्वे देखा, जिसे जी न्यूज ने बिहार के अलग अलग जिलों और शहरों में जाकर तैयार किया है। अब हम जातीय जनगणना के सच की सर्वे रिपोर्ट के नतीजे आपको बताते हैं। कई जगहों पर जातीय जनगणना का काम डोर टू डोर नहीं हुआ। कई जगहों पर आधा अधूरा सर्वे किया गया। कई जगहों पर लोगों से उनकी जाति के बारे में पूछा ही नहीं गया। कई गांव में तो सर्वे करने वाली टीम पहुंची ही नहीं। सर्वे में यह भी पता चला है कि सर्वे फॉर्म्स एक जगह बैठकर ही भर दिए गए। लोगों ने आरोप लगाया कि सर्वे फॉर्म्स पेंसिल से भरे गए। यानी बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का सर्वे तो करवाया, लेकिन सर्वे ठीक से किया नहीं गया, जिसकी गवाही खुद बिहार की जनता ने जी न्यूज के कैमरों पर दी है। और अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता भी जातिगत सर्वे की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार की जातीय गणना हुई वो पब्लिश्ड हुआ। सभी समाज के लोगों को अपने अपने जात की गणना की जानकारी मिली। 3 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि हमारे तेली साहू समाज का मैं अध्यक्ष भी हूँ, संयोजक हूँ ऑल इंडिया का। हमारे तेली साहू समाज के लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं जिला अध्यक्षों के कि हमारे यहाँ इससे ज़्यादा आबादी है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक ये भी मिलता है कि सभी अखबारों में प्रकाशित है कि 1931 में हम 2.8 थे और आज जो गणना हुई है उसमें हम 2.81 हुए, मतलब 90 साल में हम 0.01% ही बढ़े हैं। यहीं पर हमें त्रुटि दिख रही है। इसी को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। हम जिलावार अपने आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, पेपर तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर ज्ञापन देंगे कि तेली साहू समाज आपसे मांग करता है हमारे जात की दोबारा से
जांच करवाकर गणना करवाई जाए। अब एक बात तो कोई भी बता सकता है कि जब सर्वे में ही इतना झोल है तो फिर सर्वे रिपोर्ट भी गलत ही होगी। ऐसे में भले ही ये सर्वे नेताओं के लिए अपनी राजनीति चमकाने के काम आए, लेकिन इससे बिहार के लोगों की किस्मत चमकने का कोई चांस नहीं है।